बैटिंग का एनालिसिस करें तो वो प्लेयर्स जिनका एवरेज बेहतर है उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, और वो बैट्समैन जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है वो स्कोर्स में बहुत कम है और उनकी एवरेज भी बहुत कम है। वेलकम टू समर एनालिसिस। पीएसएल का पहला मरला ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है और उसके 7 मैचेस के बाद आज पीएसएल में कोई मैच नहीं होने लगा। अगर हम जायज़ा लें कि इन 7 मैचेस में कौन कौन सी टीम ने क्या क्या कारकर्दगी दिखाई है और इसके साथ साथ वो कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर अबरार अहमद है, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेले जाने वाले 2 मैचेस में उन्होंने 8 ओवर्स फेंके, 12.50 की एवरेज से उन्होंने 6 विकेट्स लिए। इस लिस्ट में अगर चौथे नंबर पे देखा जाए तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर रिशाद हुसैन, जो कि बैटिंग में तो अपने जोर नहीं दिखा पाया अभी तक, डेविड वीज़ा की जगह पर लाहौर की तरफ से डेब्यू करने वाले रिशाद हुसैन और जो राशिद खान की जगह पर भी आए थे, उन्होंने अपनी लेग ब्रेक से 2 मैचेस में 8 ओवर किए हैं और 6 विकेट्स लिए हैं और उनकी एवरेज जो है वो 9.50 की इंप्रेसिव एवरेज रही है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान है। शादाब खान ने 3 मैचेस में 10 ओवर फेंके और उन्होंने मजबूरी तौर पर 11.50 की एवरेज के साथ 6 विकेट्स हासिल किए। अब बात करते हैं नंबर 1 पे। अगर नंबर 1 की बात करें तो जैसन होल्डर, जो कि अपना पहला पीएसएल खेल रहे हैं, उन्होंने अपने मजबूरी तौर पर 3 मैचेस में 10 ओवर फेंक 9 विकेट्स लिए और इनका इनक्रेडिबल स्ट्राइक रेट जो है वो 7.89 है। अगर मजबूरी तौर पर बॉलर्स की लिस्ट में देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो अपने तीनों मैचेस जीत चुकी है, इनके 3 बॉलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्पिन बॉलिंग ने पाकिस्तान की पिचेस में, जैसा कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है और इन टॉप 5 बॉलर्स में इन 7 मैचेस में अगर देखा जाए पूरी तौर पर 4 बॉलर्स स्पिनर्स हैं। एक और बात जो खुलकर सामने आई है वो इस पीएसएल में अगर आप बैटिंग का एनालिसिस करें तो वो प्लेयर्स जिनका एवरेज बेहतर है उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, और वो बैट्समैन जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है वो स्कोर्स में बहुत कम है और उनकी एवरेज भी बहुत कम है। तो मजमूरी तौर पर अगर आप एक बैट्समैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी एवरेज भी बेहतर हो, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म भी करे और उसके साथ साथ उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो, तो ये आपको किसी भी लीग में नहीं मिलेगा। पीएसएल शुरू में एक बॉलर्स की लीग थी, इसमें जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई इसमें बैट्समैन के स्टैट्स बेहतर होते गए। अगर आप शुरू के मैचेस में देखें, पीएसएल 1 या 2 या 3 के सीजन में जो मैचेस होते थे उनमें अगर 150 140 जो था ये एक कम्पिटेटिव टोटल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई बॉलर्स थोड़ा पीछे हटते गए और बैट्समैन ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर नंबर 5 पे बात के डैरिल मिचेल हैं, जिन्होंने 3 मैचेस में मजमूरी तौर पर 125 रन बनाए हैं, 41 की उनकी एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का है। आपको बताता चलूँ कि ये टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कभी मतलब 1 डाउन आ जाते हैं और कभी कभी ये नीचे आके खेलते हैं। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बैटिंग में चौथे नंबर पे हैं और ये रन अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो इन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और उनमें 1 सेंचुरी की मदद से 143 रन बनाए। लेकिन क्योंकि ये नॉट आउट गए थे तो इनकी एवरेज जो है वो 143 रन की बनती है और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 158 का बनता है। मंजरू, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने मजबूरी तौर पर 3 मैचेस खेलकर 147 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज जो है वो 73.50 है और उनका स्ट्राइक रेट भी 156 ही है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो दूसरे बड़े टॉप स्कोरर जो है मजबूरी तौर पर पीएसएल के वो फ़खर जमान है। यहाँ पर फ़खर जमान ने 3 मैचेस खेलकर 144 रन 48 की एवरेज स्कोर की है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 156 है। अब अगर इन 7 मैचेस की टॉप परफॉर्मर की बात करें तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट के हीरो, जिन्होंने अभी हाल ही में T20 कप में बहुत अच्छे रन बनाए और अभी वो फॉर्म में है, और फाइनली हमें एक ऐसा बैट्समैन मिल गया है जिस पे हम रिलाय कर सकें, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ उनका साथ दे सके, उनके साथ आगे जाके खेल सके। तो हम जी बात कर रहे हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान ने 3 मैचेस खेलकर 184 रन बनाए हैं, इनकी एवरेज 61 की है और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो मजमूरी तौर पर जितने भी टॉप स्कोरर हैं उनसे ज़्यादा है और ये 165 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने स्कोर बनाया है।